और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें कन्फ्यूज़न एराइज होता है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, एकदम आप समझ जाएंगे अगर आप सही से देखेंगे सुनेंगे। तो इस वीडियो के बाद आप oogenesis एकदम क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसलिए इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके 12th स्टैंडर्ड और नीट के स्टूडेंट इसको और क्लियर कर लें, आगे जाकर के टॉपिक और ब्रॉड में हो जाता है। बोर्ड में भी क्वेश्चन एराइज होते हैं और नीट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड जो है वो एराइज हो गया है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है oogenesis। oogenesis से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, gametogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड gametogenesis। सिंपल वे, इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। अल्टीमेटली जो आपकी गैमीटोजेनेसिस होगी वो आपकी क्या होगी, दो तरह की होगी। मेल गैमीट के जो बनने की प्रोसेस होती है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के बनने की जो प्रोसेस होती है, फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। अब ये दोनों बताने का मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये आपकी क्या होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस अगर शुरू हो गई गोनैड सेल में तो ये कंप्लीट होकर के ही गैमीट फॉर्मेशन के बाद ही क्या होती है, ये फिनिश होती है। जबकि oogenesis जो होती है ये आपकी कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। पहला हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है इट बिगेन, पहली बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग मेल में, कब होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बट फीमेल में जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल ही रहा होता है, तभी आपकी क्या होती है, oogenesis जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। यानी oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो आपकी एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट में ही क्या होती है, शुरू हो जाती है। ये आपका बेसिक डिफरेंस था जो पता होना चाहिए। अब उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ oogenesis। हम जानते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो आपके फीटल एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाती है। और जो फीटल एम्ब्रियो जब 25 वीक का होता है उस वक्त ही अबाउट 1 मिलियन, जो 1 मिलियन जो होती है आपकी इस ओवा को रिलीज करने वाली जो सेल होती है उसको हम oogonia या oogoनियम सेल कहते हैं। इनका क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ 25 वीक। जब 25 महीने का एम्ब्रियो होता है तभी ही आपके ओवरी के अंदर oogoनियल सेल, द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, oogoनियल सेल का जो नंबर होता है वो 1 मिलियन तक क्रॉस कर जाता है। अब उसके बाद ये जो oogoनियल सेल होती है इनमें से जो oogoनियल सेल oogenesis की प्रोसेस में इंटर होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इस तरह से ये जो oogoनियल सेल होती है जो मियोसिस फर्स्ट में इंटर कर जाती है, इसके लिए एक नया टर्म यूज होता है जिसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं।
ये जो प्राइमरी oocyte होता है, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन होता है, दैट कैन बी टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एज वेल एज द डिफरेंशिएशन। ये नॉर्मल सेल से डिफरेंट सेल होती है, इनकी शेप और साइज, बल्क न्यूट्रिएंट्स होता है, शेप और साइज जो होती है वो आपकी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और इस तरह से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। और यही जो प्राइमरी oocyte होती है, इसी में आगे जा करके लेटर स्टेज में आपका क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte होती है, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल जो होती है एक लेयर बना देती है। और इस तरह से ये जो प्राइमरी oocyte अगर ये है, दैट कैन बी कन्वर्ट इन ए फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। और इस तरह से ये जो प्राइमरी oocyte हो जाती है, दैट कैन बी कन्वर्ट इन प्राइमरी फॉलिकल। और इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी ये सब जो प्रोसेस होती है इन फीटल डेवलपिंग पीरियड में होती है, याद रखिएगा। आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद याद रखिएगा, आफ्टर द बर्थ दो इवेंट होता है। पहला, देयर इज नो एनी न्यू सेल आर ओगोनिया आर प्राइमरी oocyte आर फॉर्म। कोई ओगोनियल सेल या प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन बर्थ के बाद नहीं होता है। पहली चीज हो गया। दूसरा जो होता है कि ये जो मियोसिस प्राइमरी oocyte में शुरू हो जाती है, ये आपकी क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही पहुंचती है रुक जाती है, एरेस्टेड कंडीशन में हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं आफ्टर द बर्थ इन प्राइमरी फॉलिकल और इन प्राइमरी oocyte द प्रोसेस ऑफ meiosis division become blocked at the prophase first stage। अब बर्थ से लेकर के फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी एक तीसरा इवेंट होता है। ये जो नंबर होता है 1 मिलियन, ये 1 मिलियन जो फॉलिकल्स होती हैं, ओगोनियल सेल होती है, ये फॉलिकल जो होती है डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। और इस तरह से प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते जो फॉलिकल होता है, इनका नंबर 60,000 to 80,000 हो जाता है इन ओवरी। तो इस तरह से प्यूबर्टी तक ये प्रोसेस जो होती है वो रुकी हुई रहती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय क्या होता है कि गोनेडोट्रोपिन GnRH ये हार्मोन्स जो होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला जो हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है और दूसरा जो होता है वो आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स होता है। यानी जब फीमेल प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं उस समय हाइपोथैलेमस जो होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसका जो टारगेट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और ख़ास करके एंटीरियर पिट्यूटरी में जो 7 हार्मोन्स होते हैं उनमें से केवल 2 हार्मोन्स टारगेट होता है इन रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। और इस तरह से
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वो शुरू होता है। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका जो टारगेट होता है वो आपका प्राइमरी फॉलिकल्स होती है जो बर्थ के बाद, जिसमें मियोसिस जो होती है, मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट पे आकर के रुकी होती है, वो शुरू हो जाती है। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होती है इसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन शुरू होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में, फॉलिकल का मतलब ही क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल में सिंपल वे में समझ लीजिए ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी फॉलिकल में केवल एक लेयर होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में 2 लेयर होती है, टर्सरी फॉलिकल में 3 तरह की लेयर होती है और इसी के बेस पर इनका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल टर्म यूज हुआ है। फॉलिकल का मतलब रैपिंग से हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो सेकेंडरी फॉलिकल में जब कन्वर्ट होती है, जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है इट कैन फॉर्म ए थिकल मेम्ब्रेन और इस तरह से ग्रेनुलोसा लेयर प्लस थिकल मेम्ब्रेन बन करके सेकेंडरी फॉलिकल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और जब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है ये तो इसके आउटर पार्ट में डिफरेंस होता है। इंटरनली क्या होता है, जो आपका ओसाइट होता है, ये जो ओसाइट होता है उसके चारों तरफ एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे एंट्रम कैविटी कहते हैं। इसके चारों तरफ आपकी क्या होती है, एंट्रम कैविटी डेवलप हो जाती है, प्लस इसमें एक लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है जो इसकी सेल से, ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रेट होता है और इस तरह से एक फ्लूइड फील्ड फॉलिकुलर कैविटी जो होती है इसमें डेवलप हो जाती है और इस स्टेज के फॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल कहते हैं। Once again, due to the action of these hormones, the secondary follicle are convert into tertiary follicle. ये जो आपकी होती है वो आपकी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। 2 इवेंट होगा, एक्सटर्नली जो टर्सरी फॉलिकल बनती है इसमें क्या होती है, 1 मोर लेयर बन जाती है और इस तरह से इसमें थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड ग्रेनुलोसा लेयर, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और ये जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल होती है दैट कैन बी कन्वर्ट इन द टर्सरी फॉलिकल। जब ये डेवलपमेंट चल रहा होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो प्राइमरी ओसाइट होता है इसमें क्योंकि दोनों चीज़ें थी, मियोसिस भी शुरू होती है। ये जो मियोसिस का जो डिवीज़न होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, पहली चीज़ हो गया। और इस तरह से एक स्मॉल पोलर बॉडी बनती है और दूसरा क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ओसाइट का जो होता है वो फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट होती है ये इसकी जो एडजेसेंट सेल होती हैं ये इसके चारों तरफ एक लेयर कन्वर्ट को डेवलप कर देती हैं जिसे जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव जोना पेलुसिडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से अब ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। टर्सरी फॉलिकल में जो सेकेंडरी ओसाइट होता है इट वंस अगेन इंटर इन द मियोसिस सेकेंड, इसमें मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाती है एंड द मियोसिस सेकेंड रीच अप टू द मेटाफेज सेकेंड। ये मियोसिस सेकेंड जो होती है जैसे ही मेटाफेज सेकेंड तक पहुंचती है तब तक ये जो टर्सरी फॉलिकल होती है
इट फुल्ली डेवलप, और जब ये फुल्ली डेवलप हो जाती है इट कैन बी कन्वर्ट इन द ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से दो इवेंट जो आपका oogenesis का था, पहला जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट पूरा हो जाता है। दूसरा फीमेल गैमीट जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें जो डिवीज़न मियोसिस वाला प्राइमरी जो oocyte होगा, इसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड हो जाएगा, और यहाँ पर जब आते हैं तो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इट आल्सो इंटर मियोसिस सेकेंड एंड इट कंटिन्यू एंड रीच एट द मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज तक जाकर के मेटाफेज इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और यहीं पर ये रुक जाता है। जैसे ही यहाँ पे रुकता है तब तक जो oogenesis की प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनमें जो मेन होता है फॉलिकल से रिलेटेड LH, इसका आपका क्या होता है, मैक्सिमम सिक्रेशन होता है। इट रिलीज और इट रीच इन द पीक, और इस पीक को LH सर्ज कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, द ग्राफियन फॉलिकल इज रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, रप्चर हो जाती है, एंड फाइनली द सेकेंडरी oocyte, और इसके लिए टर्म जनरली जो होता है नॉर्मल में ओवा होता है, इज रिलीज, ओवा जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और ये जो रप्चर फॉलिकल होती है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाती है कार्पस लूटियम में। और ये जो प्रोसेस होती है द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड ओवाल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज कंप्लीट इन अ रेफरेंस टू रिलीज आर ओवा। अब यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वही आपकी क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। बट एक्चुअल में ये ओवा ना होकर के सेकेंडरी oocyte होती है, और यहाँ पर अभी मेटाफेज सेकेंड तक ही डिवीज़न हुआ रहता है, एंड द सेकेंड मियोसिस कंप्लीट टिल द स्पर्म आर इंटर इन द ओवम। जब तक स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में नहीं रहता है तब तक जो होता है मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज उसी तरह से रुकी रहती है, एट रेस्ट, लाइक प्रोफेज फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं अभी यहाँ तक आने के बाद रुक जाती है, और जब स्पर्म जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके जैसे ही साइटोप्लाज्म को टच करता है, जो फैक्टर मेटाफेज को रोके रहते हैं वो डिज़ाल्व हो जाते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है, एंड फाइनली द फीमेल गैमीट, एक्चुअल में जो फीमेल गैमीट होती है, अब ओवा तो नहीं टर्म यूज़ कर सकते, उसके लिए ooted टर्म यूज़ होता है, वो रिलीज होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। सो